लीबिया के मुतहारिब ग्रुपों के जनेवा अमन मुज़ाकरात की मअतली का ऐलान। लीबिया के मुतहारिब ग्रुप के दरमियान मुज़ाकरात अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतज़ाम होना थे। खलीफा इफ्तार ने अपने 13 नुमाइंदों को शमूलियत की इजाज़त न मिलने पर मुज़ाकरात का बायकॉट किया। मुतहारिब ग्रुप ने भी फौजी मुज़ाकरात में बेहतरी आए बगैर शमूलियत से इनकार कर दिया। Relationship with Pakistan is a very good one. Thanks to these efforts, we are beginning to see signs of big progress with Pakistan. My administration is working in a very positive way with Pakistan to crack down on the terrorist organizations and militants, and we are hopeful for reduced tensions, greater stability, and the future of harmony for all of the nations of South Asia. अमरीकी सदर का भारत का दौरा मोदी सरकार पर भारी पड़ गया। मोदी की खुशामद और चापलूसी नाकाम। ट्रंप ने बार बार लिया पाकिस्तान का नाम। अहमदाबाद में भरे स्टेडियम में ट्रंप की पाकिस्तान की तारीफें। बोले पाकिस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। भारतीय तज्जियाकारों ने वावेला किया कि डोनाल्ड ट्रंप उनके देश में आकर उनके स्टेज पर और इतने बड़े मजमे के सामने पाकिस्तान की तारीफ करके चलते बने। ये कोई मौका नहीं था, ये पाकिस्तान को शय देने वाला बयान था। पाकिस्तान को तन्हा करने की भारत की पॉलिसी नाकाम हो गई। इमरान खान की आवाम को बिजली की कीमतों में हर मुमकिन रिलीफ देने की हिदायत। आज काबीना इजलास में बिजली की कीमतें कम करने का इम्कान। उधर वज़ीर आज़म का मसनूई महंगाई करने वाले अनासिर को सजाएं देने का आज़म। ट्वीट में कहा, हुकूमत के प्राइस कंट्रोल पर तवज्जो देने से महंगाई में नुमाया कमी हुई। सब्जियों की कीमतों में वाज़ेह कमी देखी जा सकती है। बहावलपुर के इलाके चुनीगोट में शरीफ बरादरान की इत्तफाक शुगर मिल्स पर छापा। स्टॉक की गई चीनी की 55,000 से ज्यादा बोरियां बरामद। डीओ इंडस्ट्री ने स्पेशल ब्रांच की मदद से छापा मारा। शरीफ बरादरान की इत्तफाक शुगर मिल्स बंद पड़ी है और इस साल क्रशिंग भी नहीं की गई। चीनी जखीरा करने के लिए इस्तेमाल होने वाला गोदाम सील। विफाकी हुकूमत कराची में बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के सेक्शन 74 और 75 को कल अदम करार देने की इस्तदा कर दी। विफाकी वजीर असद उमर 92 न्यूज़ के प्रोग्राम में पहले ही कह चुके कि कराची के हालात बाइख्तियार बल्दियाती सिस्टम से ही ठीक होंगे। मुल्क भर में हज दरख्वास्तों की वसूली आज शुरू होगी। हज दरख्वास्त फॉर्म बैंक्स में 6 मार्च तक बगैर किसी तातील वसूल और जमा कराए जा सकते हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक 13 मंजूर शुदा बैंक्स में दरख्वास्तें जमा होंगी। सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात 4,63,445 रुपए होंगे। पेशावर ज़ल्मी का स्क्वाड मुल्तान पहुंच गया। टीम के एयरपोर्ट पहुंचने पर शहरियों की तरफ से पुरतपाक इस्तकबाल। मद्दाह डैरन सैमी और ज़ल्मी स्टार्स के साथ सेल्फियां बनाते रहे। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान 26 फरवरी को मद्दे मुकाबिल होंगे। ब्राजील के शहर जानेरो में रिवायती कार्निवल का बाकायदा आगाज। चमकीले और रंग बिरंगे लिबास में मलबूस हजारों मंचले स्ट्रीट पार्टीज के लिए जमा हो गए। मौसीकारों ने प्यार की सुरें छेड़ी तो मंचलों ने खूब डांस किया। त्योहार में लाखों लोग शिरकत करते हैं। ट्रंप का मोदी के मुंह पर तमाचा। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान पर भारतीय इल्जामात रद्द कर दिए। पाकिस्तान की तारीफ पर भारतीयों के मुंह खुले के खुले रह गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान ने जो कदम उठाए वो काबिले तारीफ हैं। पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे की मुस्बत कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त नजर आई। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान की तारीफ पर भारतीयों के मुंह खुले के खुले रह गए। दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान ने जो कदम उठाए वो काबिल तारीफ हैं। क्या कहा, आप भी जानिए।
Our relationship with Pakistan is a very good one. Thanks to these efforts, we are beginning to see signs of big progress with Pakistan, and we are hopeful for reduced tensions, greater stability, and the future of harmony for all of the nations of South Asia. My administration is working in a very positive way with Pakistan to crack down on the terrorist organizations and militants. आपने देखा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना था कि दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान ने जो कदम उठाए वो काबिल तारीफ हैं। मानना होगा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे की मुस्बत कोशिशें रंग ला रही हैं। पाकिस्तान ने जो इक़दाम उठाए वो काबिल तारीफ और काबिल तहसीन है। दिफाई तज़कियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद शुएब साहब, 92 न्यूज़ को वक्त देने का शुक्रिया। सर, पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों का एतराफ अब दुनिया भी कर रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारत में खड़े होकर पाकिस्तान की तारीफ की है, कैसे देखते हैं इसे? देख लीजिए, बड़ा खुशाइंद है, देर आए दुरुस्त आए। इसमें खास तौर पे जो मैं समझता हूँ बहुत ही एक अच्छी बात हुई वो ये कि भारत की सरजमीन पे खड़े होकर ये बात की गई कि भारत ने दर हकीकत पाकिस्तान को बता, भारत खुद पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता था, लेकिन वो चीज हम चुके उजागर नहीं करते थे दुनिया के सामने। तो भारत को मौका मिलता था कि वो दुनिया को ये कहता था कि जी पाकिस्तान हमारे मुल्क में टेररिज्म कराता है। यानी पाकिस्तान जिसने इतनी कुर्बानियां दी, इतना कुछ $150 बिलियन का नुकसान उठाया, 70,000 लोग मारे गए, और फिर वही मुल्क दहशतगर्द कहलाए, तो आप बताइए कि इससे ज्यादा और जुल्म क्या हो? मेरा ख्याल है ये भारत मुंह पे तमाचा है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत को आइंदा पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करने का शायद मौका न मिले कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता है। और फिर हमारा अमन में भी, अमन के रोल, अफगानिस्तान के अमन में कितना बड़ा हिस्सा है। हमने तालिबान को परसू करके उनके पीछे लग के मजबूर करके अमेरिकन के साथ बिठाया। आज अमेरिकन के लिए अच्छे हालात हैं वहां से निकलने के। मेरा ख्याल है कि हम तो शायद वो कोशिश नहीं कर सके जो ट्रंप ने हमारी मदद कर दी कि हमारे माथे से वो दाग हो दिया कि हम टेररिज्म कराते हैं। और इसका बड़ा बहुत फायदा होगा हमारे इमेज के लिए भी दुनिया में, और उसके साथ साथ भारत के साथ बातचीत करने। जी, हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे वसी जानते दिफाई तज़कियाकार इम्तियाज़ गुल भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इम्तियाज़ गुल, बड़ी पेशरफ सामने आई है, ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ की है, वो भी भारत में खड़े होकर, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, बड़ी अच्छी बात है। एक गैर रिवायती सदर हैं, बिल्कुल प्योर बिजनेसमैन के तौर पे सोचते हैं, और जो कुछ उन्हें बताया गया है अपने रुफ़का की तरफ से, ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ इनके खुसूसी नुमाइंदे ज़रमे खलीलज़ाद, जो कि अफ़गानिस्तान में अमन मुआहदे के लिए गुज़िश्ता 1.25 साल से ज़बरदस्त कोशिशें कर रहे थे, वो भी बार बार पाकिस्तान आए गए हैं, मुलाकातें की हैं। तो उनको भी एहसास हुआ होगा कि पाकिस्तान ने किस तरह गुज़िश्ता 4-5 बरसों के दौरान एक गैर मामूली कामयाबी हासिल की है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, चाहे वो यहाँ पे थे, चाहे वो सरहदी इलाकों में थे, या वो लोग जो अफ़गानिस्तान में अभी तक जंग जारी रखे हुए हैं, उनके खिलाफ भी किस तरह घेरा तंग करके उन्हें मुज़ाकरात पे मजबूर किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये वो बातें हैं जिसका एतराफ़ इससे पहले रूस और चीन भी कर चुके हैं, तुर्की ने भी किया है। जब तुर्क सदर गुज़श्ता चंद दिन पहले यहाँ पे आए थे तो उन्होंने भी कुछ मिली जुली बातें की थी। तो बड़ी अच्छी बात है कि आला तरीन सतह पे पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ हो रहा है, और इसी के ज़रिए शायद भारतीय वज़ीर आज़म और उनके साथियों को भी अपने मौजूदा रवैये पे नजरसानी। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान की कोशिशों का इतराफ़ किया जा रहा है। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ रहिएगा। सीनियर तजिया निगार डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं, अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत में खड़े होकर पाकिस्तान की कोशिशों का इतराफ़ किया है, आइंदा का पाकिस्तान को लाएमल क्या इख्तियार करना चाहिए? दूसरी जानिब आलमी मंजरनामे पर इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिकी सदर जो है वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, चूंकि वो एक बहुत ही गैर मामूली हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं, जहां पे उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि लाखों लोग जो है उनको वेलकम करें, और कोई 1 लाख से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया गया है उनकी तकरीर को, उनके खिताब को सुनने के लिए। साथ ही उनको ये पता है कि 29 तारीख को 29 फरवरी को जो है पाकिस्तान की मदद से अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान में बाकायदा एक पीस एग्रीमेंट जो है उस पर साइन होंगे, और उसकी इनिशियल
जो रिजल्ट है वो भी सामने आने लग गए हैं, जबकि काबुल की हुकूमत और अफगान तालिबान के दरमियान एक सीज फायर की सूरत हाल है।